आज भी समझा नहीं जा सका है। नंबर 1, 9 जून 1912 को यूएसए के आयोवा में मर्डर हुआ, जिसे हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग और अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस में से एक माना जाता है। इस घटना में एक पूरी फैमिली और 2 मेहमान बच्चों को कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। उस रात जोसिया मूर अपनी वाइफ सारा, उनके 4 बच्चे और 2 नेबर लड़कियों के साथ घर में सो रहे थे। सुबह जब नेबर्स ने देखा कि घर से कोई बाहर नहीं आया तो उन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अंदर का सीन देखकर सभी हैरान हो गए। पूरे घर के लोग बेड पर ही मरे हुए थे, उनके सर कुल्हाड़ी से पीटे गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि सबके चेहरे बेड शीट्स से ढके हुए थे और घर के सब मिरर्स और विंडोज को कपड़ों से कवर किया गया था, जैसे किलर किसी चीज से बच रहा हो या कुछ छुपाना चाहता हो। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सस्पेक्ट्स आए, लेकिन किसी पर भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। आज तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। कोई नहीं जानता किसने और क्यों पूरी फैमिली का मर्डर किया। वो घर अब भी आयोवा में मौजूद है, जिसे लोग हॉन्टेड हाउस के रूप में जानते हैं। विजिटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि अंदर अब भी बच्चों के फुटस्टेप्स, डोर्स के बंद होने की आवाज और कोल्ड स्पॉट्स महसूस होते हैं। नंबर 2, लाओस में एक बहुत ही मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है, जिसका टाइम पीरियड लगभग 500 बीसी से 500 एडी के बीच का बताया जाता है। ये जगह लिटरली एक मैदान है जहां हजारों के नंबर्स में बड़े बड़े स्टोन जार्स पड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि उनका वेट लगभग 6 टन तक है। सबसे अजीब बात यह है कि इन जार्स का पर्पस आज तक किसी को एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये जार्स एक सिंगल रॉक ब्लॉक से कार्व किए गए हैं। मतलब लोगों ने पहले बड़े रॉक्स को काट कर उन्हें शेप दिया और फिर उन्हें मैदान में लाकर रखा। लेकिन ये क्यों किया गया, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इतने बड़े और हैवी जार्स जिन्हें बनाना और मूव करना आज के टूल्स के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, वो लोग 2000 साल पहले कैसे बना लेते थे। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये जार्स ग्रेवयार्ड्स थे, मतलब एंशिएंट लोग इन जार्स में अपने रिलेटिव्स के राख और बोन्स रखते होंगे। लेकिन लोकल लेजेंड्स कुछ और ही कहते हैं। उनके मुताबिक ये जार्स जायंट्स ने बनाई थी, जो इनमें राइस वाइन स्टोर करते थे अपनी जीत के सेलिब्रेशन के लिए। आज भी प्लेन ऑफ जार्स में हजारों जार्स बिखरे हुए हैं। कुछ तो पुराने वॉर्स के बॉम्बिंग के कारण डैमेज भी हो चुके हैं। फिर भी ये साइट अब भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और साइंटिस्ट के लिए एक पजल बन चुकी है। नंबर 3, 1976 में यूएसए के एक छोटे से टाउन सर्कलविल में लोगों को कुछ एनोनिमस लेटर्स मिलने लगे, जिनमें उनके पर्सनल सीक्रेट्स लिखे होते थे। पहला लेटर एक स्कूल बस ड्राइवर मैरी गिलिप्स को मिला। लेटर में लिखा था कि एक स्कूल टीचर के साथ उसका अफेयर चल रहा है और लिखने वाले ने उसे वार्न किया कि वो ये अफेयर बंद करे, वरना वो सबको बता देगा। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि लेटर लिखने वाला मैरी के लाइफ का हर पर्सनल डिटेल्स जानता था, जैसे वो हर वक्त उस पर नजर रखे हो। कुछ ही दिनों में और लोगों को भी ऐसे लेटर्स मिलने लगे। सब में उनके सीक्रेट्स और थ्रेट्स लिखे होते थे। कुछ लेटर्स में लिखा होता वी आर वॉचिंग यू। फिर 1977 में मैरी की एक ट्रक क्रैश में मौत हो गई। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बताया, लेकिन लोग कहते हैं ये मर्डर था। इसके बाद भी लेटर्स आते रहे और पूरा टाउन एक साइकोलॉजिकल टेरर में आ गया। लेटर्स का सिलसिला 1970s से 1990s तक चलता रहा, लगभग 20 साल तक। और आज तक कोई नहीं जानता कि वो लेटर्स लिखने वाला कौन था, उसका मोटिव क्या था और उसे टाउन के लोगों के इतने पर्सनल सीक्रेट्स कैसे पता थे। ये केस इतना मिस्टीरियस था कि अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज टीवी शो में भी इसे कवर किया गया था। नंबर 4, फिलीपींस के क्विजोन सिटी में बालिट ड्राइव नाम की एक रोड है, जो फिलीपींस की सबसे फेमस और डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ के बारे में कई डार्क कहानियाँ हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर एक व्हाइट लेडी घोस्ट की कहानी है, जिसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि 1950s से लोग यहाँ एक यंग वुमेन को व्हाइट ड्रेस में देखते आए हैं, जो अक्सर रात के टाइम रोड के बीच में खड़ी होती है या कभी कभी कार के पीछे वाली सीट पर अचानक दिख जाती है। ड्राइवर्स ने बताया कि वो उन्हें रास्ते में लिफ्ट मांगती हुई दिखती है, लेकिन जब वो रुकते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक वो लड़की एक टाइम एक रेप और मर्डर विक्टिम थी, जिसे इसी एरिया में मारकर छोड़ दिया गया था। तभी से उसकी स्पिरिट को वहाँ देखने का दावा किया जाता है। बाली ड्राइव का नाम भी उसी की वजह से हॉन्टेड रोड के रूप में मशहूर हो गया है। पुलिस और लोकल्स कहते हैं कि कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जहां ड्राइवर्स ने एक सफेद कपड़े वाली औरत देखकर ब्रेक लगाया और कार कंट्रोल से बाहर होकर एक्सीडेंट हो गई। आज भी लोग बाली ड्राइव से गुजरते वक्त हेडलाइट ऑफ नहीं करते और कुछ लोग तो रात के टाइम उस रास्ते से जाना ही अवॉइड कर देते हैं। नंबर 5, 22 नवंबर 1963 को टेक्सास में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हो गया। उस दिन जब प्रेसिडेंट की रैली डेली प्लाजा से गुजर रही थी, तब हर तरफ लोग खड़े थे और उन्हीं में एक औरत भी थी जिसके सर पर एक बबूश्का बंधा हुआ था। असल में बबूश्का एक रशियन स्टाइल स्कार्फ होता है। कैमरास और विटनेसेस के मुताबिक जब कैनेडी को गोली लगी तो वो लेडी उस मूवमेंट को फिल्म कर रही थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि जब लोग भाग रहे थे तब वो लेडी बिल्कुल शांत खड़ी रही, अपने कैमरा को उस डायरेक्शन में पॉइंट किए हुए। लेकिन जब पुलिस और FBI ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उन सब लोगों को ढूंढा जिन्होंने फुटेज ली थी, तो वो बबूश्का लेडी कभी मिल ही नहीं पाई। अथॉरिटीज ने उसकी पहचान जानने के लिए न्यूज़पेपर और टीवी में अपील तक की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कौन थी, उसके पास क्या फुटेज थी और वो इतनी शांत क्यों थी जब सब लोग घबराकर भाग रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि उसके पास प्रेसिडेंट के असैसिनेशन का सबसे क्रूशियल एंगल कैप्चर हुआ था, जो शायद सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को क्लियर कर सकता था, लेकिन वो फिल्म कभी सामने नहीं आई और उसके साथ ही बबूश्का लेडी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। नंबर 6, इटली में 12th सेंचुरी की एक तलवार लिटरली एक पत्थर में घुसी हुई मिली, जैसे कोई रियल लाइफ एक्सकैलिबर लेजेंड हो। इस तलवार का रिलेशन एक इटालियन नाइट गलगैनो गाइडोटी से था। कहानी के मुताबिक गलगैनो एक एरोगेंट और वायलेंट यंग मैन था, लेकिन एक दिन उसे एक डिवाइन विजन आया जिसमें उसने सुना कि उसे अपनी तलवार छोड़कर संत जीवन जीना चाहिए। ये सुनकर उसने अपनी तलवार एक चट्टान में घुसा दी और वो पत्थर में फ्यूज हो गई, जैसे मेल्टेड होकर अंदर घुस गई हो। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तलवार आज भी मॉन्टे सिएपी चैपल में मौजूद है। जब साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी की तो पता चला कि ये कोई मॉडर्न फेक नहीं है। मेटालॉजिकल टेस्ट से कंफर्म हुआ कि ये तलवार 12th सेंचुरी की ही है, बिल्कुल उसी टाइम की जब गैल्गानो का अस्तित्व था। चैपल के नीचे एक सर्कुलर टॉम भी है जहां गैल्गानो को सेंट डिक्लेयर करने के बाद उसकी बॉडी दफनाई गई थी। वहां के आसपास कुछ ममीफाइड ह्यूमन हैंड्स भी मिले हैं, जिन्हें लोकल लेजेंड्स के हिसाब से उन लोगों का बताया गया है जो तलवार निकालने की कोशिश करते हुए डिवाइन पनिशमेंट का शिकार हुए। आज भी वो तलवार स्टोन के अंदर आधी दबी हुई है। नंबर 7, इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर लोकेटेड एक बहुत ही अजीब और मेस्मराइजिंग झील है। ये लेक इसलिए फेमस है क्योंकि ये 3 अलग अलग कलर वाली झीलों से मिलकर बनी है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनका कलर टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ये 3 क्रेटर लेक्स एक्चुअली एक वॉल्केनो के टॉप पर बनी हुई हैं, जिसे माउंट कलीम्यूटो कहा जाता है। इनका कलर कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी रेड और कभी ब्लैक तक हो जाता है बिना किसी फिक्स पैटर्न के। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कलर चेंज वॉल्केनिक गैस और केमिकल रिएक्शन के वजह से होते हैं, जैसे आयरन और सल्फर के मिनरल्स पानी में मिक्स होकर अलग कलर्स बनाते हैं। लेकिन लोकल लोगों के हिसाब से इसके पीछे स्पिरिचुअल और मिस्टिकल रीजन है। फ्लोरेस के लोग मानते हैं कि ये 3 लेक्स मृत आत्माओं का घर है। आज कलीम्यूटो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन उसका मिस्टिकल चार्म अब भी बना हुआ है।
दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक